हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट के दिसंबर 2019 के पेपर 1 का पीपल एंड इन्वायरमेंट का यूनिट है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज आपके दिसंबर के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। वाइल और रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द अरेबियन सी बिकॉज ऑफ टू दीज रिवर्स। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सारी रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर सारी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, बट जो तापी है वो अरेबियन सी में फॉल करती है। क्यों? ऑप्शंस में है follow the slope of the Drifts Valley, the general slope of Indian Peninsula is from east to west, the Indian Peninsula north to of the South Tripura range is tilted towards the west, the Indian Peninsula south of the Satpura range is tilt towards east। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा इंडिया का मैप होता है, तो वो बोल रहा है कि जो नर्मदा और तापी है वो अरेबियन सी में फॉल करती हैं, बाकी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। जो हमारी अरेबियन सी में फॉल करती हैं ये दोनों रिवर, बाकी जितनी भी रिवर्स होती हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो ऐसा क्यों? तो वो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डैट इज फॉलो द स्लोप ऑफ दीज ड्रिफ्ट वैलीज। जो ड्रिफ्ट वैलीज होती है यहाँ पर बेसिकली वो उसका स्लोप फॉलो करती हैं, इसीलिए वो यहाँ पे हमारी जो है अरेबियन सी वहाँ पे गिरती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फॉलो द स्लोप ऑफ दीज ड्रिफ्ट वैलीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन। तो ये पूछा हुआ है कि ये बर्ड कहाँ पे है इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट है थार डेजर्ट, बी कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, सी मालाबार कोस्ट, डी डेल्टा रीजन। तो जो बस्टर्ड बर्ड्स हैं बेसिकली हमारे जो थार डेजर्ट है राजस्थान का, वहाँ पे पाया जाता है। डेट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द सागरमंथन नेशनल पार्क हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक। जो सागरमंथन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ये पूछा हुआ है कि कौन सी इकोसिस्टम, कौन सी माउंटेन की पीक पे ये इकोसिस्टम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सागरमंथन नेशनल पार्क है वो बेसिकली माउंट एवरेस्ट की पीक पर है, जिसका तो हमारा आंसर ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम। मैक्सिमम सूट कहाँ से रिलीज होता है? ए पेट्रोल व्हीकल्स, बी सीएनजी व्हीकल, सी डीजल व्हीकल, डी थर्मल पावर प्लांट्स। तो हमारा मैक्सिमम जो सूट होता है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है। दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। सरफेस ओजोन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बी सीमेंट सेक्टर, सी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, डी केमिकल इंडस्ट्री। तो जो हमारा सरफेस जोन है वो ओजोन है, वो हमारा मेनली प्रोड्यूस होता है जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following non-conventional energy sources can be exploited more economically? तो कौन सा इनमें से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जिसको हम इकोनॉमिकली एक्सप्लोइट कर सकते हैं? ए है हमारा सोलर, बी विंड, सी थर्मल जियोथर्मल, डी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी अभी ISA चल रही है, डेट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारा हरियाणा में के गुरुग्राम में है। तो वो हम आजकल, और जिसका हमें टारगेट है कि हमें इस सोलर एनर्जी को यूज़ करना है इन इकोनॉमिकल वे। तो हमारा ऑप्शन ए दैट इज सोलर हमारी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है जिसको हम इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। दैट इज ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड्स इन इंडिया। तो कौन सा मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड्स हैं इनमें से ऑप्शंस में से? ए अर्थक्वेक, बी फ्लड, सी लैंडस्लाइड, डी वॉल्केनोस। तो हमारा फ्रेंड जो हमारा जो फ्लड होता है वो मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हजार्ड्स है बेसिकली इन इंडिया। दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्चिवल सोर्स ऑफ डेटा इन इंडिया। तो पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ डेटा है जो हम जिससे डाटा हम कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट नेशनल सैंपल सर्वे, बी
एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिकल, सी सेंसस, डी वाइटल स्टेटिस्टिक्स। तो ऑप्शन ए डैट इज नेशनल जो सैंपल सर्विस होते हैं वो एक हमारा ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ डाटा है जहाँ से हम सोर्स ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हैं। दैट इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। तो पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो फ्रेंड्स जो हमारा त्रिपुरा है वो इनमें से सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो स्मॉलेस्ट है, दैट इज ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू। जो तमिलनाडु की कोस्टल बेल्ट है हमारी यहाँ पे, वो उसका जो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज है वो क्यों है। ए हाई evaporation, बी सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी, सी ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ट्यूबवेल्स, और डी सीपेज ऑफ सी वाटर। तो फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन डी डैट है जो सीपे जो होती है सी वाटर की वजह से यहाँ पे जो हमारी शॉर्टेज हो गई है। जहाँ यहाँ पे सी है तो जितना भी पानी होता है जहाँ वो सीपेज आउट हो जाता है यहाँ से, तो जो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके और आगे भी ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपके दिसंबर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।